नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। वैसे तो सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, पर शरीर को स्वस्थ व अच्छा रखने के लिए भी डेली रूटीन, दिनचर्या, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। वैसे तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना व सुडौल बनाना सभी सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर को मेंटेन करके रखते हैं। अपने शरीर को कोई कष्ट देना नहीं चाहता, बस आराम चाहता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आप अपनी जीवन शैली को बदलकर उसका नुकसान भुगत रहे हैं। नंबर फर्स्ट, डेली रूटीन या दिनचर्या ना बनाना। आजकल की युवा पीढ़ी दिनचर्या की महत्वता नहीं समझ रही। वो अपनी ही धुन में मस्त है। उसको लगता है कि बिना दिनचर्या के शरीर स्वस्थ व हेल्थी बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जब तक कुछ करोगे नहीं, शरीर स्वस्थ होगा नहीं। खेत में काम करने वाले किसान दिन में 3 से 4 घंटे दबाकर मेहनत करते हैं, तभी तो उनका शरीर स्वस्थ व सुडौल रहता है। किसान, गुरुकुल के ब्रह्मचारी की दिनचर्या पूरी नियमित होती है। क्या करना है, कब सोना है, कब जागना है, भोजन कब करना है, सभी समय के अनुसार होते हैं। कुछ भाई तो ऐसे हैं जिनको ज्ञान नहीं है डेली रूटीन का, लेकिन कुछ जानते हुए भी अनदेखा करते हैं और जब बीमार हो जाते हैं फिर भगवान को कहते हैं भगवान ठीक कर दे। भगवान कैसे ठीक कर देगा जब तूने समय ही नहीं बांधा किसी चीज़ को करने का। जब मन में आया कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। जैसे भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो सोते हैं। सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन हम तो देर सोने तक आदत है। हमें देर तक सोना अच्छा लगता है। रात का भोजन 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन हमें तो रात के 11 बजे करने में आनंद आता है। तो फिर स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। आपका फ्रेश होने का कोई समय नहीं है जब प्रेशर बना कर लिया। भाइयों देखो, जब आपका सुबह पेट साफ नहीं होता, दिन भर आपको गैस निकलती है, कितनी दुर्गंध आती है। सोचो, पेट में वो हमारे कितनी बीमारी करेगी, वो दुर्गंध हमारी कितनी बीमारी पेट के अंदर करेगी। इसीलिए अपने सोच जाने पेट साफ करने का समय बनाओ। देखो भाइयों, आपने यह सब नियम तोड़े, बीमारी ने आपको पकड़ लिया। किसी भी अस्पताल में जाओ, मरीजों की भीड़ लगी मिलेगी। उसका यही कारण है हमारी बदलती दिनचर्या। पशु पक्षी सुबह जल्दी उठकर बोलने लगते हैं और कहते हैं उठ जाओ, पर हम तो कानों में रुई लगाकर डबल नींद लेते हैं। जिनका घर गांव में है, उनके दादा दादी अपने पोतों को जल्दी उठने की आदत डालते रहते हैं, पर बच्चा ज़बरदस्ती उठता है। जब तक दादा दादी थे उठा दिया करते थे, पर दादा दादी भी तो 2 या 4 साल के मेहमान ही होते हैं, वो भी चले जाते हैं। बच्चे का रूटीन फिर वही। बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है और अचानक 25 साल की उम्र में वो अपने अंदर भयंकर परिवर्तन देखता है, जैसे शीघ्र पतन, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, आंखें कमज़ोर होना। कुछ नौजवान सारा दिन एसी चलाकर लेटे रहते हैं, जिसमें उनका शरीर आलसी हो जाता है और उनके शरीर से पसीने नहीं निकलते, जिससे उनकी स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, केवल और केवल गर्मी से बचने के लिए। वैसे हम बीमारियों को अपने आप ही बुला रहे हैं, खुद ही नुस्खों नोता दे रहे हैं कि भाई तू आजा हमारे पास। सेकंड नंबर पर है पोर्न वीडियो देखना। आज का नौजवान अपना ज़्यादातर समय पोर्न वीडियो देखने में बर्बाद कर रहा है। वो सोच रहा है इसके बिना जीवन नहीं। कुछ तो कहते हैं अगर पोर्न वीडियो ना देखे तो फिर दिन भर समय कैसे कटेगा। भाई लोग, इसके लिए सबसे अच्छा है आपका डेली रूटीन, जो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, जिसमें आपके पास पोर्न वीडियो देखना, सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो, फोटो देखना का कोई समय ही नहीं हो। मान लो आप हस्तमैथुन नहीं करते, पर पोर्न वीडियो देखकर आपके अंदर काम वासना पैदा होगी। आपको उसको शांत करने का प्रयास भी करेंगे। बाई चांस आपने उसको रोक लिया, पर आपका वीर्य तो अंदर रुकने वाला नहीं है। वो सोपंदों से निकलता रहेगा, जिससे आपका शरीर कमज़ोर होता रहेगा। तो क्यों देख रही हो पोर्न वीडियो को? आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर रही है। पोर्न वीडियो जैसा शब्द अपने दिमाग से ही निकाल दो। जो चीज़ आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, तो वो चीज़ वीडियो अच्छी कैसे हो सकती है? आप अपनी बुद्धि से खुद ही सोचो। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को कम उम्र में ही मोबाइल दिला देते हैं, पर उसको देखते नहीं है वह क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। उसका कमरा भी अलग बना देते हैं, और जब उसका कमरा अलग बना दिया फिर तो बात ही क्या है। वो बच्चे के मन में जो आएगा वो करेगा। उसकी ना समझ बुद्धि है, वो छोटा है, उसको पता नहीं है कि इसको देखना है नहीं देखना, लेकिन उसके माता पिता को पता है। उसके माता पिता को देखना चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। थर्ड नंबर पर है ध्यान ना करना। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय सभी दिन में 2 समय ध्यान किया करते थे, सुबह और शाम।
भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव जी, यह सब तो दिन में 3 से 4 घंटे ध्यान करते थे क्योंकि उन्हें ध्यान की महत्वता पता थी। लेकिन आज के समय में 5 से 10% लोग ही ध्यान करते हैं, बाकी सभी आलसी की तरह रहते हैं। ध्यान करने का सबसे ज़्यादा फायदा सुबह के समय करने से होता है क्योंकि सुबह के समय शुद्ध वातावरण होता है और हमारा मन भी शांत रहता है। जब हमने सुबह ही अपना मन शांत कर लिया, अपने वश में कर लिया, तो दिन भर वह हमारे वश में ही रहता है। कुछ लोग तो ध्यान करने को समय की बर्बादी कहते हैं, पर उन्हें पता नहीं इसके कितने ज़बरदस्त फायदे हैं। ध्यान करने से हमारी बुद्धि भी तेज होती है और हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। विश्व के ज़्यादातर सक्सेस व्यक्ति ध्यान ही करते हैं। भाइयों देखो, जब आपका माइंड तेज हो गया फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस अपने अंदर थोड़ा धैर्य जरूर रखना। 4th नंबर पर है समय की बर्बादी करना। अपना कीमती समय गेम खेलकर सोशल मीडिया पर चैटिंग में बर्बाद करना एक आम बात हो गई है। जिसे देखो वही चैटिंग में अपना समय बर्बाद कर रहा है। इस समय की बर्बादी का पछतावा उसे जब होता है जब उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती और उसे मजबूरी में किसी कंपनी में या कहीं और 5 से 10,000 15,000 की नौकरी करनी पड़ती है। भाइयों बाद में पछताने से क्या होता है, समय रहते मेहनत कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहावत भी तो है, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत है। भाइयों अभी भी समय है, मत करो समय की बर्बादी। कुछ नौजवान स्कूल के बाद, ट्यूशन के बाद लड़कियों का पीछा करते हैं, घूमते हैं, समय की भयंकर बर्बादी करते हैं और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करता, हमारा साथ नहीं देता। भाइयों भगवान भी तो तभी आपका साथ देगा जब आप कुछ मेहनत करोगे, बिना करे तो कुछ मिलता ही नहीं। कुछ नौजवान अपना समय गप्पे मारने में बर्बाद करते हैं। सुबह शाम वॉकिंग रनिंग करना अच्छा है, पर वॉकिंग रनिंग करने के लिए घर से निकलते हैं पर दोस्तों के साथ गप्पे मारते घूमते फिरते हैं, टहलते हैं। उससे हमारी वॉकिंग रनिंग का कोई फ़ायदा नहीं। जिस काम को करो पूरी मेहनत और लगन से करो, क्योंकि पूरी मेहनत और लगन से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। 5th नंबर पर है आशिकी में पागल होना। आजकल जैसे ही लड़का या लड़की 12-13 साल के हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं और 17-18 साल के होते होते पूरे प्यार मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। 20-21 साल के आते ही वो कहते हैं, कस्में लेने लगते हैं, हम अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। और यह ख्वाब पूरा ना हो तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, या कोई धोखा दे दे तो दर्द भरे स्टेटस लगाते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपना हुलिया बिगाड़ कर रखते हैं जैसे उसका बिना कुछ नहीं है। भाई इनका तो काम ही यही है, पहले एक फूल को चूसते हैं, जब उसका रस खत्म हो जाए फिर दूसरे को। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का स्वभाव यही है। जब आपको यह सब पता है तो फिर क्यों अपना समय आशिकी में बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना अमूल्य जीवन के समय की बर्बादी कर रहे हो। कुछ नौजवान कहते हैं कि एक बार तो अनुभव कर ले रिलेशनशिप का। हम उनको कहना चाहते हैं, भाई वैसे ही गड्ढे में कूद जा, तुझे अनुभव करना है तो वैसे ही गड्ढे में कूद जा, बाद में भी गड्ढे में ही तो गिरना है। तो भाइयों यह आशिकी जो है ना, ख़त्म कर दिया करें। यह वन वे होता है, इसमें दूसरा रास्ता नहीं मिलता। फिर हमारा काम है एक बार समझाने का, बताने का, बाकी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी कर सकता है। देखो रिलेशनशिप में समय की बर्बादी तो है ही, साथ ही साथ पैसों की भी है। और घरवाले की बेइज्जती अलग होती है, क्योंकि आपको कोई जानकार देख ले तो वो कहता है उसका लड़का है या लड़की है। इसलिए मेहनत करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, आपका भी नाम होगा और आपके माता पिता का भी नाम होगा। 6th नंबर पर है पैसों के पीछे भागना। आजकल सभी ज़्यादातर पैसे को सब कुछ समझ रहे हैं। पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, पर कितनी भी पैसा होते हुए अगर घर में दुख है तो खुशी नहीं खरीद सकते। पैसे से किताब तो खरीद सकते हैं, पर हम ज्ञान खरीद नहीं सकते पैसों से। ज्ञान तो पढ़ने से, मेहनत करने से ही मिलता है। पैसा मिल जाए तो खुशी, ना मिले तो दुखी, चिंता, तनाव, और पैसा मिल जाए तो और की लालसा करते हैं। संतोष तो है ही नहीं। बहुत सारों को तो रात की नींद भी नहीं आती, कहीं चोरी ना हो जाए हमारे घर में, यही चिंता रात भर लगी रहती है। देखो भाइयों, एक गरीब मजदूर दिन भर मेहनत करने वाला रात को आराम से गहरी नींद लेता है, वहीं एक लाखों कमाने वाला सही से सो भी नहीं पाता। हम यह नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ, पर अपने अंदर संतोष भी रखो। आजकल स्कूलों कॉलेजों में भी बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बना दिया जाता है। ना उन्हें आध्यात्मिक चीज़ें बताई जाती है, ना उन्हें बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना ये सिखाया जाता है। अगर जीवन में चिंता आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए,
उससे कैसे बाहर निकलना है कुछ भी तो नहीं बताते हमारे स्कूल में। और यही बच्चे बड़े होकर अपने पैसा कमाने के लिए दूसरे इंसान की खाल खींचते हैं, प्रकृति का नुकसान करते हैं। आप पैसा कमाओ पर मेहनत, ईमानदारी और सही तरीके से। किसी गरीब, कमज़ोर, बेबस को मत लूटो। अमीर लोगों की इज्जत उनके सामने होती है, पर जो मेहनत ईमानदारी से कमाते हैं उनकी इज्जत, मान सम्मान सभी जगह होता है। सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। यह आपने खुद भी देखा होगा कि जो अमीर लोग हैं उनकी तारीफ सिर्फ उनके सामने ही होती है, पीछे नहीं होती। अगर वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, पैसा अच्छे से नहीं कमाया उसने, तो उसकी तारीफ पीछे नहीं होती। लेकिन जो मेहनत से कमाता है उनकी तारीफ सभी जगह होती है। 7वें नंबर पर है बाजार का अधिक खाना। जहाँ देखो वहीं लोगों की भीड़ लगी रहती है खाने के लिए। फास्ट फूड की दुकान हो, चाट, गोलगप्पे, कोई भी ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, सभी जगह भीड़ मिलेगी। यही तक नहीं, ऑनलाइन होम डिलीवरी भी करके खाना घर आता है। भाई किसी दिन बाहर जा रखे हो और घर लेट से आए तो 1-2 बार चल जाता है, लेकिन रोज रोज यह हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, पेट में कब्ज बनाता है। पेट सुबह सही से साफ नहीं होता, और जब पेट साफ नहीं हुआ तो सोचो कितनी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती है। जहां आप फास्ट फूड, चाट, गोलगप्पे खाते हो वहां उन पर मच्छर, मक्खी भी तो बैठते हैं। वो कितने कीटाणु उसमें छोड़ते हैं हमें खुद अंदाजा नहीं है। ज़्यादा चटपटा खाकर हमारा मन भी शांत नहीं रहता। जब मन शांत नहीं तो फिर हम क्या करें हमें खुद पता नहीं, कुछ भी कर बैठते हैं। कुछ तो सोचते हैं, बाजार तो आए हुए हैं, यही खा लो, घर जाकर क्या खाएंगे। कुछ हाउसवाइफ यह सोचती है कि पूरी फैमिली बाहर ही आई हुई है, यहीं से खा लो, घर जाकर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करके वो बीमारियों को खुद अपने पास बुला रही है। छोटे बच्चों के शरीर में जब ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तला भुना जाता है तो वो उनके शरीर को धीरे धीरे खोखला करता रहता है। फिर या तो उनका शरीर मोटा हो जाता है या फिर पतला। उनकी फिटनेस वहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है, और इसके जिम्मेदार उनके माता पिता होते हैं। जवान अवस्था तक आते आते उन बच्चों का लीवर ठप होना, डायबिटीज़ जैसी बीमारी आ घेरती है। जहाँ उनकी अच्छी खासी खेलने की उम्र थी वहाँ वो बीमार हो जाते हैं। माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें घर के हेल्थी फूड्स, घी, दूध, हरी सब्जियां, यह सब खिलाना चाहिए। भाइयों हम आपसे यही कहेंगे, अपनी जीवन शैली सुधारिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपनी दिनचर्या बनाओ, घर की हेल्थी डाइट लो, घी, दूध, दालें, फल, हरी सब्जियां अधिक खाओ। यह सब आपके शरीर को बहुत फ़ायदा देंगी। चाउमीन, बर्गर, मोमो यह शरीर को बेकार करने वाले हैं। दोस्तों अब आपके ऊपर है कि आप अपना शरीर कैसा रखना चाहते हैं, अच्छा या बेकार। अपनी दिनचर्या अच्छी बनाओ, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।